एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम से लैस है, ईरान जो है वो ड्रोन और मिसाइलों का किंग है। तो हम आपको ये बताते हैं अब जो है कि दोनों की सेना कितनी ताकतवर है। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, लेकिन अब ईरान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव शुरू हो गया है। मंगलवार को ईरान की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों पर मिसाइल से हमला किया गया। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का हनन बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसके बाद जो पलटवार करते हुए बलूच आतंकियों पर ईरान के अंदर घुसकर हमला कर दिया। इस हमले के बाद सवाल उठ रहा है, क्या 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 इन दोनों इस्लामिक देशों में लड़ाई शुरू हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो कौन जीतेगा? आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए यह बताते हैं कि किसमें कितना दम है। दुनिया भर के सेनाओं की रैंकिंग जारी करने वाली वेबसाइट फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना 90वें रैंक पर है, वही ईरान की रैंकिंग 14वीं है। आप इस चीज से समझिए, पाकिस्तान की सेना जो है वो रैंकिंग के हिसाब से ईरान से आगे 9वीं रैंकिंग में है, ईरान की जो सेना है वो 14वीं रैंकिंग में है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, फिर भी कई मामलों में ईरान पाकिस्तान से आगे है। जनसंख्या में पाकिस्तान ईरान से आगे है। पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो 24 करोड़ 76 लाख आबादी पाकिस्तान की है, वहीं ईरान की आबादी 3 गुना कम यानी कि 8 करोड़ 75 लाख ही है, जिनमें ज्यादातर सिया मुस्लिम है। ईरान में सबसे अधिक सिया मुस्लिम है, पाकिस्तान में सबसे अधिक सुन्नी मुस्लिम है। दोनों देशों के पास मौजूद सैनिकों में भी बड़ा अंतर है। पाकिस्तानी सेना में जहां 6,54,000 सैनिक है, वहीं ईरान के पास 6,10,000 सैनिक है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है सैनिकों के मामले में, एक के पास 6,54,000 है पाकिस्तान के पास, ईरान के पास भी 6,10,000 है। अब बताते हैं एयरफोर्स, किसकी एयरफोर्स सबसे ताकतवर है। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं और वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 3 गुना ज्यादा 1434 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान का पलड़ा यहां फिर भारी है। अगर बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो 186 ईरान के पास है, 387 पाकिस्तान के पास है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो यहां ईरान आगे है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ईरान 86 के साथ आगे चल रहा है, पाकिस्तान के पास 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या है। एरियल टैंकर की अगर हम बात करें तो यहां भी ईरान आगे है। एरियल टैंकर ईरान के पास 7 हैं तो पाकिस्तान के पास मात्र 3 है। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 57 है। तो ये बात हुई एयरफोर्स किसकी ताकतवर है, दोनों के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। अब बात करेंगे जमीन पर ईरान वर्सेस पाकिस्तान की। तो जमीन की अगर जब बात होती है, सबसे पहले बात होती है टैंक की। तो टैंक के मामले में भी पाकिस्तान ईरान से आगे है। ईरान के पास 1996 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3742 टैंक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बख्तर बंद वाहनों की, तो बख्तर बंद वाहनों के मामले में ईरान आगे निकल गया है। ईरान के पास 65,765 बख्तर बंद वाहन है, वही पाकिस्तान के पास 50,523 ही बख्तर बंद वाहन है। अगर बात की जाए स्वचालित तोपखाना की, जो खुद से चलती है वो तोपखाने की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 580 है, पाकिस्तान के पास 752 है। अगर बात की जाए मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की तो ईरान यहां 775 के साथ पाकिस्तान को पिछाड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 602 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है। बात थल सेना की भी हो गई यानी कि जमीन की हो गई, बात एयरफोर्स की हो गई यानी कि हवाई हमलों की हो गई। अब बात करेंगे नेवी की। नौसेना की ताकत की बात करें तो ईरान और पाकिस्तान दोनों ही इसमें कोई खास बढ़त हासिल नहीं है दोनों को। अगर बेड़े की बात करें, दोनों के बेड़े की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 101 और पाकिस्तान के पास 114 बेड़े हैं। दोनों ही देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पनडुब्बी के मामले में ईरान पाकिस्तान से आगे है। इसका बड़ा कारण है कि ईरान ने अपनी नौसेना की ताकत अमेरिकी नेवी को देखकर बढ़ाई है। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, वही पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास 2 विध्वंसक हैं, वही ईरान के पास एक भी नहीं है। विध्वंसक की संख्या ईरान एक भी नहीं है। ईरान के पास लड़ाकू जहाज 7 हैं, तो वही पाकिस्तान के पास समुद्र में लड़ाकू जहाज 9 हैं। तो ये मैंने आपको जल सेना, थल सेना और वायु सेना
तीनों सेना का बता दिया कि पाकिस्तान और ईरान में कौन ताकतवर है। कहीं पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, कहीं ईरान का पलड़ा भारी है। किन मामलों में ईरान आगे है उसकी बात करें तो ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि उसके पास ईंधन की कमी नहीं है। भाई तेल उसके घर में ही होता है खूब सारा। पाकिस्तान तेल का आयात करता है, वही ईरान के पास तेल का खुद का भंडार है। युद्ध की स्थिति में समुद्री मार्ग बाधित कर ईरान पाकिस्तान तक तेल पहुंचने से रोक सकता है। पाकिस्तान वैसे ही बेहाल है, वैसे ही गरीब है, वैसे ही रो रहा है बेचारा, दाने दाने का मोहताज है। और अगर युद्ध होता है और अगर ईरान समुद्री मार्ग रोक देता है तो पाकिस्तान के लिए और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। यह ईरान के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ईरान को इसकी कोई भी कमी नहीं होने वाली है क्योंकि ईरान के पास तेल का बहुत भंडार है। ईरान के पास पाकिस्तान से दोगुने हवाई अड्डे हैं। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में 151 एयरपोर्ट है, वही अगर ईरान की बात की जाए तो 319 एयरपोर्ट ईरान के पास है। यानी कि ईरान विकसित है, ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान जो दाने दाने का मोहताज है उसके पास ना खुद का तेल है। अगर समुद्री मार्ग बाधित होता है तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। ईरान के पास एयरपोर्टों की संख्या ज्यादा है, दुगनी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का कर्ज भी ईरान से कई गुना ज्यादा है, जो युद्ध की स्थिति में उसका हाल और भी खराब कर सकता है। क्योंकि ईरान का दुश्मन अमेरिका और दुश्मन का दुश्मन दोस्त यानी कि पाकिस्तान का दोस्त अमेरिका। जब ईरान का दुश्मन है अमेरिका तो सीधे तौर पर अमेरिका जो है पाकिस्तान के पास जाएगा। अब भाई अमेरिका किसी के संग फ्री में तो जाता नहीं है, उसको हर जगह अपना बिजनेस देखना होता है। किसी भी युद्ध में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो वो अपने हथियारों का डेमो लेके जाता है। ये लो साहब इससे मारो, ये ड्रोन देखो, एक बार मारोगे इतने अंदर तक जाएगा, इतने लोगों को मारेगा। अपना हथियार का वही बिजनेस शुरू कर देता है। तो अमेरिका की ये खासियत आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से हम देखते आए हैं। किसी भी युद्ध में अमेरिका अपना बिजनेस लेके आता है और अमेरिका अगर बिजनेस लेकर आएगा, युद्ध होता है तो पाकिस्तान की हालत कर्ज के मामले में और खराब होती चली जाएगी क्योंकि उसके बाद खुद का पैसा तो बचा ही नहीं है। कर्ज लेकर वो ईरान से लड़ेगा और उसकी हालत जो है और बद से बदतर होती चली जाएगी।